संकट भारी। कल हम आपको श्री रामचंद्र जी की सरलता के बारे में कथा बताएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विविध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी ब्रह्मांगो ही, सिया राम पद सहस ने। अर्थ न धर्म न काम रचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से हर रोज आपको लाइव गंगा दर्शन दिखाता हूं। आज का पंचांग फागुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, तद अनुसार 8 मार्च 2024। आज त्रयोदशी रात्रि को लगभग 10 बजे तक की है। आज का विशेष दिन, आज एकादशी व्रत, वैष्णव परायण, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, मासिक शिवरात्रि, ज्योतिर्लिंग पूजा व पंचक प्रारंभ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का रामायण का जो श्लोक है, जो रामायण तत्व रामायण से हम आपको रोज प्रवचन सुना रहे हैं, उसका विषय है श्री रामचंद्र जी की सरलता। राम जी की सरलता भी अद्वितीय है। राम जी अतिशय सरल हैं। श्री राम तो रावण के साथ भी सरल हैं। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम रावण का भीषण युद्ध चल रहा था। उसमें युद्ध करते करते रावण घायल हो जाता है। रावण का बख्तर टूट गया, माथे का मुकुट गिर गया, धनुष के टुकड़े हो गए और रथ के घोड़े मर गए। रथ छिन्न भिन्न हो गया। रावण बहुत अकुलाया हुआ है। उसको इस समय बहुत थकान हुई। राम जी ने उसको देखा, देख नहीं सके। राम जी ने रावण से कहा, तुमने मेरे प्रधान वीरों को मारकर भयंकर काम किया है। तुम बहुत थक गए हो, ऐसा मालूम होता है। इसलिए तुम्हें आज मारता नहीं। तुम घर जाकर आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो, रथ और धनुष को फिर भी सजाओ। फिर आने वाले कल में मैं तुम्हें देखूंगा। शत्रु के साथ इतनी सरलता से दिखाई हो, ऐसा उदाहरण इतिहास में मिलता नहीं। शत्रु घायल हो, उसी समय तो शत्रु को मारना होता है। ऐसी अवसर चूका नहीं जाता। राजनीतिक ऐसे ही करती है। परंतु रावण जिस समय घायल है, उस समय राम जी उसे मारते नहीं। श्री राम जी तो उसके सन्मुख युद्ध बंद करने को कहते हैं, राम करने को कहते हैं। रावण को आश्चर्य हुआ। उसको ऐसा लगा कि लोग राम जी की इतनी प्रशंसा करते हैं, वह बहुत कम है। रावण का माथा तो झुका नहीं, परंतु उसका हृदय नर्मित हो गया। रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु है, उस पर भी राम जी उनके प्रति सरल है। श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं है। द्वारिका नाथ कौरवों का विनाश करने के लिए कपट भी करते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है। राम जी को तो कपट करना आता ही नहीं। ये तो बहुत सरल है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। छल कपट कैसा होता है वह राम जी जानते नहीं।
तुम साधु न हो सको तो कोई बात नहीं, परंतु सरल अवश्य बनो। जिसका हृदय बहुत सरल होता है उसके हृदय में परमात्मा का प्रवेश होता है। कपट करने से हृदय टेढ़ा होता है। थोड़ी अंदर नजर डालकर देखो, तुम्हारा हृदय सरल है या बांका है। आज पर्यंत जगत में कितनों को तुमने धोखा दिया, कितने जीवों के साथ कपट किया। मनुष्य जैसा कोई कुटिल नहीं और भगवान जैसा कोई भोला नहीं। श्री राम अति सरल हैं, ये जीव बहुत कपट करता है। पुत्र और भतीजा दोनों के साथ आवे तो कितने ही ऐसे होशियार होते हैं कि भतीजे को छोटा पेड़ा देते हैं और पुत्र को बड़ा पेड़ा देते हैं। कितने ही गीता जी के पाठ रोज करता है, परंतु पुत्र और भतीजे इन दोनों में भी समता रखता नहीं। जहां सरलता है वहीं समता है, जहां समता है वहीं ज्ञान टिकता है, वहीं परमात्मा विराजते हैं। श्री राम जी शत्रु के साथ भी सरल हैं और इसी कारण शत्रु को भी राम जी श्रेष्ठ लगते हैं। शत्रु भी उनका बखान करते हैं। शत्रु भी उनका बखान करते हैं। घर के लोग बखान करें उसमें क्या आश्चर्य है, किंतु मित्र का बखान करे इसमें क्या आश्चर्य है। शत्रु बखान करे यह साधारण रीति में संभव नहीं है। राम जी का बखान तो रावण भी करता है। रावण ने ऐसा कहा है कि राम जी के समान कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। श्री एकनाथ महाराज जी ने भावार्थ रामायण में वर्णन किया है कि श्री रावण का भयंकर युद्ध चल रहा है। इंद्र जी ने रावण से कहा है कि मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। रावण को हिम्मत बांधकर इंद्रजीत युद्ध करने गया। इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत की भुजा का छेदन किया। वह भुजा इंद्रजीत के आंगन में आ पड़ी। इंद्रजीत का छिन्न मस्तक उठाकर वानर राम जी के पास ले गए। इंद्र जी की पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता स्त्री थी। आंगन में आए पति देव के कटे हुए हाथ को देखकर वह रोने लगी। वह युद्ध करने रणभूमि में गए हुए यदि पतिव्रत धर्म का बराबर पालन किया हो तो ये हाथ लिखकर मुझको बताए कि क्या हुआ है। तब हाथ ने लिखा, लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं सुलोचना। मैं सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया है। सुलोचना रावण का वंदन करने गई और कहा कि मुझे अग्नि में प्रवेश करना है, आप आज्ञा दो। उस समय रावण पुत्र वियोग में रो रहा था। इंद्रजीत जैसे अप्रियतम वीर युवा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और अभी पुत्र वधु अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा मांगती है। रावण का हृदय अतिशय भर आया। उसने सुलोचना से कहा, पुत्री मैं तुमसे और कोई बात तो कहता नहीं। अग्नि में प्रवेश करने से तुम्हारा मरण मंगलमय होगा, परंतु तुम एक बार राम जी के दर्शन करो, राम जी का वंदन करो, तुम्हारे जीवन और मरण दोनों सुधरेंगे। सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। अत्यंत सुंदर पुत्र वधु को कटर शत्रु के पास जाने के लिए रावण ने कहा। उसने सुलोचना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रावण से कहा, आप मुझे शत्रु के घर भेजते हो, वहां मेरे साथ अन्याय हुआ तो? रावण ने कहा, मैंने राम जी के साथ वैर किया है, परंतु राम जी मुझे शत्रु मानते नहीं। रावण का भी प्रति कितना विश्वास है। जवान योद्धा वीर पुत्र युद्ध में मृतक हुआ है और उस समय रावण
राम जी की प्रशंसा कर रहा है, पुत्र वियोग में राम जी की आहुति कर रहा है और कहा, मुझे विश्वास है कि राम जी के दरबार में अन्याय होता नहीं। राम जी मुझे माता के समान मानकर, राम जी तुझे माता के समान मानकर तुझको सम्मान देंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जहां एक पतिव्रतधारी राम जी हैं, वहां जितेंद्रिय लक्ष्मण हैं, वहां ब्रह्मचारी हनुमान जी भी विराजते हैं। उस दरबार में अन्याय नहीं, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं राम जी के दर्शन से ही जीवन सफल होता है। अग्नि में प्रवेश करने से पहले राम जी के दर्शन कर लो। अति सुंदर पुत्र वधू श्री राम जी के पास जाने की आज्ञा रावण देता है। सुलोचना राम जी के पास जाती है। प्रभु ने सुलोचना की प्रशंसा की और कहा कि यह दो वीर योद्धाओं के बीच में युद्ध नहीं था, यह दो पतिव्रता स्त्रियों के बीच में युद्ध था। लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला महान पतिव्रता है और यह सुलोचना भी महान पतिव्रता है। यह लक्ष्मण और इंद्रजीत के मध्य में युद्ध नहीं था, उर्मिला और सुलोचना के मध्य का युद्ध था, दो पतिव्रताओं का युद्ध था। सुग्रीव ने पूछा कि महाराज, सुलोचना महान पतिव्रता है, ऐसा आप जोर देकर वर्णन कर रहे हो, तो फिर इसमें पति का मरण क्यों हुआ? राम जी ने कहा, सुलोचना के पति को कोई और मार नहीं सकता, परंतु उर्मिला की जीत हुई। इसका एक ही कारण है कि सुलोचना के पति ने पर स्त्री में कुभाव भाव रखने वाले रावण की मदद की और उर्मिला के पति पर स्त्री में मातृभाव रखने के पक्ष में थे। इससे उर्मिला का जोर अधिक था, नहीं तो सुलोचना के पति को कोई मार नहीं सकता। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुलोचना का आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। आज रामायण के इस प्रवचन को यहीं विश्राम देते हैं। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से, तुलसी की माला शुद्ध तुलसी से बनाकर आप भाइयों तक मैं देता हूं, ऑनलाइन भेजता हूं। मेरा चैनल तुलसी की माला ईशु व गंगा दर्शन ईशु GDI को जिस भाई बहन ने भी सब्सक्राइब न किया हो, मैं प्रार्थना करूंगा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। राम।